नहीं, समाप्त नहीं होना चाहिए। इसका तरीका गलत है जी। जांच करने पर दोषी पाए जाने पर ही दंडित किया जाना चाहिए। था अंधा कानून बना दिया। सदन में 700 राज्यसभा और लोकसभा में बैठे सदन सदस्य हैं, उसमें से एक भी सदन सदस्य ने वॉकआउट नहीं किया इस विचार का, इस काला कानून का सबने समर्थन किया। बड़ी दुख की बातें हैं। सब धृतराष्ट्र बना हुआ है अपनी सुख सुविधा के लिए। इस तरह कौरव के कुलवंश का नाश हो गया, ठीक उसी प्रकार ये भी सब रिफ्यूजी हो जाएगा। दंडित होंगे, फालतू में प्रताड़ित होंगे, फिर उनके अंदर आक्रोश तो आएगा ना। आए हैं उसी मांग के लिए कि यदि फर्जी रूप से अगर यह SC/ST एट्रोसिटी एक्ट होता है तो उस केसकर्ता के विरुद्ध आपराधिक तथा सिविल मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। और ये अच्छी बातें नहीं है, समाज की खूबसूरती समाप्त हो रही है। किस तरह अब EWS से कोटा आ गया है संजोग से 10% का, तो जो कट ऑफ है जनरल के लिए 110 और EWS के लिए 108। क्या कट ऑफ है जी। कल मैंने एक वीडियो। साथियों नमस्कार, आज लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर जो है कुछ प्रोग्राम है और उनके प्रेसिडेंट हैं पंडित विपिन तिवारी जी। कैसे इस पार्टी को मजबूत करेंगे और क्या उनका भविष्य में एजेंडा रहेगा जनता के लिए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अपने बारे में सबसे पहले बताइए कुछ। मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक जी। आपके इस यंग भारत न्यूज़ का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं जी। कि आपने हमें समय दिया है और मेरे विचार को आप आम जनमानस तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद और बधाई। पार्टी का आपने लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मतलब ये हुआ कि जो है आप पूरे देश में इस पार्टी को फैलाना चाहते हैं। तो क्या आपका एजेंडा है और क्यों, क्या मन में आया आपके जो आपने पार्टी लॉन्च किया और फिर करना क्या चाहते हैं? देखा जाए, आज से नहीं विगत 21 वर्षों से हम समाज की सेवा में तत्पर रहे हैं। 23 नवंबर 2004 को हमने इसी जंतर मंतर पर सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए के लिए एक हमने नारा दिया। उस नारा का उद्देश्य था अमन चैन, और उसमें हमारा 5 सूत्री मांग रहा कि भारतवर्ष के समस्त श्मशान और कब्रिस्तान की भूमि को सरकारी मान्यता दी जाए, अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए, चारदीवारी द्वारा सुरक्षित किया जाए। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ भूमि मुहैया कराकर सुरक्षित किया जाए। फिर उसके बाद लावारिसों के कुल धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। गरीबी रेखा के अंतर्गत गुजर बसर करने वाले परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये अनुदानित राशि दी जाए। वो हमारा 2004 का कार्यक्रम था। सरकार ने उसको माना और 2005 में इस देश में लागू हो गया। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान आ गया और कबीर अंत्येष्टि योजना से गरीबों को मरने पर 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ, जो वार्ड जी मुखिया जी देते हैं, जो शायद 3000 के आसपास गया है। वो हमारा मांग 10,000 उस समय था, आज भी हम 10,000 के लिए बैठे हैं कि वो राशि 10,000 की जाए। उसके बाद फिर जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 9 अगस्त 18 को सदन ने सख्त किया कि आप बिना जांच जेल जाओ, तो इस काले कानून के तरीके का हमने फिर यहाँ 9 अगस्त 19 को इसी जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया कि जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर ही गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, क्योंकि आप कैसे जानते हैं कौन दोषी और कौन निर्दोष है, और बिना जांच कांड लावारिस हो जाता है। आज भी हम आए हैं कि यदि सवर्ण पर, OBC समाज पर फर्जी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट होता है तो उस केसकर्ता के विरुद्ध आपराधिक तथा सिविल मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। अभी मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, दो बड़ी बात आपने करी। एक तो शमशान की भी बात कर रहे हैं और कब्रिस्तान की भी बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन ये देखा गया कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए तो बहुत पैसे मिलते हैं, शमशान की घेराबंदी के लिए तो कहीं कोई है ही नहीं। गंगा के किनारे बेचारे हिंदू जाते हैं, जला के चले आते हैं, और जो रूरल इलाका ज़्यादा है वहाँ तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। हम सरकार से आपकी जो आवाज़ है, आपने जो बताया हमें, उसके लिए हम फिर सरकार से बातें करेंगे, हम फिर आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो देख लीजिए हमारे पास ये है जो हमने ये कब्रिस्तान के लिए लेकर के, ठीक ना। शमशान के लिए करेंगे आप ग्रामीण इलाकों? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बहुत लोग गंगा किनारे नहीं जा पाते हैं। हम कब्रिस्तान के लिए भी करेंगे, हम शमशान के लिए भी करेंगे। ये तो आपके अच्छे विचार। दूसरी बात जो बिल्कुल ही मतलब ज्वलंत मुद्दा है, अभी आपने सुना होगा कि जो है बुलंदशहर में एक गांव है धमरावली, वहाँ पे ठाकुर समाज और दलित समाज में हुआ, आरोप लगा कि घुड़चढ़ी के कारण। लेकिन वहाँ जब मैं गया तो उल्टा था, जाटव समाजी संख्या में ज़्यादा है और नौकरी पेशा भी ज़्यादा है। उन्होंने बीच मोहल्ले में जाके ठाकुरों के गंदे गाने गाए और विरोध करने पे हाथापाई हुआ।
तो उस पर SC एक्ट 40 लड़कों पे, कुल 40 लड़के ही उस गांव में हैं, 40 लड़कों पर जो है SC एक्ट लगा दिया। खुल्लम खुल्ला जो है ये उल्लंघन है। तो इस काले कानून को तो समाप्त होना चाहिए एक तरह से। नहीं, समाप्त नहीं होना चाहिए, इसका तरीका गलत है जी। जांच करने पर, दोषी पाए जाने पर ही दंडित किया जाना चाहिए। और यहाँ सरकार ऐसा अंधा कानून बना दिया। सदन में 700 राज्यसभा और लोकसभा में बैठे सदन सदस्य हैं, उसमें से एक भी सदन सदस्य ने वॉकआउट नहीं किया इस विचार का, इस काला कानून का सबने समर्थन किया। बड़ी दुख की बातें हैं। उसी ठाकुर समाज के लीडर यहाँ भी होंगे, सवर्ण समाज के लीडर होंगे, OBC समाज के लीडर होंगे, जिस पर ऐसे काला कानून का असर हो रहा है। और ये सब धृतराष्ट्र बना हुआ है अपनी सुख सुविधा के लिए। इसको अपने आगामी वंशज पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा तो नहीं है OBC समाज चाहते हैं कि भले सवर्ण समाज करे विरोध, सवर्ण समाज चाहते हैं OBC समाज करे, ऐसे में लगभग सब पीस रहे हैं। ये धृतराष्ट्र विचार हुआ ना। हाँ। ये धृतराष्ट्र विचार हुआ ना। और इस विचार से जिस तरह कौरव के कुलवंश का नाश हो गया, ठीक उसी प्रकार ये भी सब रिफ्यूजी हो जाएगा। आप इस दिशा में क्या करने वाले हैं जो कि ये इससे लोगों को मुक्ति मिले? क्योंकि अभी भी वो घटना में, ये बहुत सारे घटना में लोग जो है मतलब अपराधी बन जा रहे हैं सवर्ण समाज के लड़के। क्यों नहीं होंगे? जब दंडित होंगे, फालतू में प्रताड़ित होंगे, फिर उनके अंदर आक्रोश तो आएगा ना। इसलिए हम सदन से आए हैं उसी मांग के लिए कि यदि फर्जी रूप से अगर यह SC/ST एट्रोसिटी एक्ट होता है तो उस केसकर्ता के विरुद्ध आपराधिक तथा सिविल मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह समाज अन्य वर्गों से और उपेक्षित हो रहा है, और ये अच्छी बात ही नहीं है। समाज की खूबसूरती समाप्त हो रही है। हमारा उसके बाद सवर्ण का है। हम जिस कुल कैटेगरी में जन्म लिए, पीछे से तो हम सर्व समाज के लिए अपना काम करते ही आ रहे हैं, लेकिन हमने इधर देखा है कि जिस तरह अब EWS से कोटा आ गया है संजोग से 10% का, तो जो कट ऑफ है जनरल के लिए 110 और EWS के लिए 108। क्या कट ऑफ है जी? कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जज साहब कह रहे हैं कि जो लड़के 10-12 मार्क्स है 100 में, आप उनको अगर आप दे देंगे SC OBC में जॉब, तो जो लड़के जो मतलब OBC में ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो उनको भी आप सवर्ण समाज को कर रहे हैं। अगर जनरल में डाल देते हैं तो कट ऑफ में उन्हीं को क्यों नहीं दे दिया जाए? जो 10-12 से आएंगे वो तो ख़राब करेंगे, लोगों का जीना मुश्किल कर, चाहे रेलवे में हो जाए चाहे स्वास्थ्य में हो जाए। तो जो बढ़िया कर रहे हैं OBC में, उनको इसी में रहने दिया जाए, आरक्षण कैटेगरी में। इसमें क्या बुराई है? अच्छा, वो तो सदन का काम है। कानून, लॉ, ये सब चीज़ों तो अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन बाकी काम तो सदन का है। यहाँ तो जो नियम बनता है उस नियम को कानून पालन करता है। तो आप इस दिशा में भी मतलब आज देंगे ज्ञापन? ये हाँ, तो हम आए हैं इस सवर्ण वाली बात को लेकर के। हमारा प्रमुख मांग है सवर्ण का कि वो जो इस पूरे देश में चारों धर्मों में करीब 41 करोड़ आबादी है सवर्णों की, जो कुल आबादी का 32% होता है। और इस 32% आबादी को मात्र आपने 10% देकर के क्या दया का फेंक दिया हो? हमारा मांग है कि 15% करो। और इसके जो अभ्यर्थी हैं EWS वाले जो फॉर्म भरते हैं, उससे तुम 1000 रुपये लेता है, अन्य आरक्षित वर्गों से 100 रुपये लेता है, उससे 1000 रुपये लेता है। जब तुमको यह पता है कि तुम इसको सहयोग करोगे तभी ना आरक्षण के दायरे में लाए हो। अमीर हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज के बहुत सारे लोग 10-10 हज़ार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में। तो अब ये अमीर कहाँ रह गए? इस दिल्ली के जितने भी शौचालय हैं वहाँ चले जाइए ना, वहाँ वही मिलेंगे, ये सवर्ण ही मिलेंगे। जितने ओला, जितने टेम्पो है, सबके आप पाएंगे ना, तो करीब 85% लोग वही सवर्ण ही मिलेंगे जो अपना किसी तरह गुजर कर रहे हैं। अब तो कोई राजाओं का जुग नहीं है। इसका मतलब तो एक झूठा एजेंडा चल रहा है इस देश में, जो है आरक्षण को कंटिन्यू करने के लिए। झूठा बिल्कुल झूठा है। और सवर्णों को सदन का प्रयास है, वो चाहे छोटा सदन हो या बड़ा सदन हो, सवर्णों को रिफ्यूजी बनाने का प्रयास है। जो देश आज़ादी के शताब्दी वर्ष जो आएगा 2047, तब तक इस सवर्णों को इस देश में रिफ्यूजी बना दिया जाएगा। बाबा साहब ने भी जो है आरक्षण के बारे में कहा था कि ये सब दिन के लिए नहीं है, और तो इसका मतलब ये लोग बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं जो SC OBC समाज के संगठन है। कर चुके, SC ST और OBC दोनों मिलकर कर चुके। अब बाबा साहब के संविधान का जो सतही बात थी, वो बात अब कहाँ है? अब तो यहाँ स्वार्थ की बातें हैं, यहाँ तो अब धृतराष्ट्र स्वभाव है हमारा। यहाँ जो आए हैं आज तो EWS कोटे को 15% करवाने के लिए, और EWS कोटे के जो भी अभ्यर्थी है, छात्र है, उसको अन्य आरक्षित वर्ग के छात्रों की तरह छात्रवृत्ति, छात्रावास, उम्र सीमा इत्यादि समस्त सुविधाएं दो, नहीं तो हम तुमको बता देंगे कि हमारे अंदर क्या क्षमता है।
क्या क्षमता। अंतिम प्रश्न करेंगे आपसे कि जो भेदभाव का आरोप लगता था सवर्णों के ऊपर, लगभग जीरो हो गया है। अब ओबीसी जातियां जो है, दलितों भी 2 मुद्दे आए हैं। जाटव समाज को, लड़कियों को भी मतलब मोलेस्टेशन किया, पटक के उसको कीचड़ मल दिया मथुरा में यादवों ने। अब कुम्हारों ने जो है, परसों की घटना है, मेरठ में जो है बहुत मारा, सिर फोड़ दिया है, छुरे उरे मार दिए हैं जाटव समाज को। तो ये तो मतलब उल्टा ही काम कर रहा, खुद अपने लोगों को कर रहे हैं गलत, और आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है। यही तो शुरू से आदत लगी हुई है कि करेगा कोई और फल भोगेगा कोई। तो इसमें सरकार निष्क्रिय है, वो राज्य सरकार, वो आप लोग भी जब ऐसे आए, ऐसे ही और आंदोलन करेंगे तब ना एक्सपोज होगा लोग। तो इसी काम के लिए तो हम आए हैं। अब देश का सवर्ण समझे, वो हमारा साथ दे कि इस लड़ाई को हम लोग वहाँ तक पहुँचा। किसको ज्ञापन देंगे आज? हम प्रधानमंत्री जी को देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़े महान कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक झूठा और ढोंग जो चल रहा है कि एक तो जो है, जो ज़रूरत नहीं है उसे जो है मतलब सुविधाएं दी जा रही है, दूसरे शोषण का एक नया चक्र नव सामंती जो है दबंग पिछड़ी जातियों में हो गया है। वो जो है कमज़ोर पिछड़ी जातियों के साथ कर रहा है, अपने स्वजातियों में भी कमज़ोर के साथ कर रहा है, घर की महिलाओं के साथ कर रहा है, बच्चों के साथ कर रहा है, और जो है दलित जातियों में जो कमज़ोर लोग रह गए हैं या कहीं अकेले पकड़ में आ गया उनके साथ कर रहे हैं। तो ये सब जो इतना बड़ा चल रहा है कुकृत्य जो है आरक्षण के नाम पर और उसमें संगठनों के नाम पर, इसका भंडाफोड़ करने के लिए जो तिवारी जी हैं, विपिन तिवारी जी, इनका साथ दें और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद।